वेलकम बैक अगेन बच्चों आज हम एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए प्रीवियस वीडियो में सारे क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर चुके हैं। आज लास्ट के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी है। आसान तरीके से, सिंपल तरीके से लास्ट 2 क्वेश्चंस हम समझ लेंगे और यहाँ हमारी एक्सरसाइज 7.2 क्लोज होने वाली। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट 7 क्वेश्चन नंबर 7 से। देखते हैं इसमें क्या दिया है और हमें क्या करना है। ओके, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी दिया है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि एक एंगल जो रहेगा 90 डिग्री रहेगा। अब कौन सा एंगल 90 डिग्री यहाँ लेना है हमें, जो कि दिया है एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए कितना है यहाँ 90 डिग्री। साथ में क्या दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये जो साइड ए बी है और AC है, दोनों इक्वल साइड है। सेम मार्किंग हम कर लेते हैं इसमें। AB इज इक्वल टू AC दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल B और C, इन दोनों एंगल का मेजर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन फॉर दिस। अब देखिए कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। क्या दिया है बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये पहले लिख लेते, गिवन है। ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। ओके, अब ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है। जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां लिख लेते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी हो जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगी, जब दो साइड्स इक्वल रहती है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगी। यहाँ रीजन लिखना है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है। मान लेते ये ए बी और सी जो इक्वल है ना, इन दोनों का मेजर सेम है और वो सेम मेजर तो हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, तो उसे मान लेते हैं हम एक्स है। ओके, यहां लिखेंगे हम लेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है, इसे हमने कंसिडर कर लिया। अब देखिए ये एंगल एक्स हो गया, ठीक है, ये भी एक्स हो गया क्योंकि दोनों इक्वल है। ओके, और यहाँ ट्रायंगल एबीसी में हमें क्या अप्लाई करना है, angle sum property। क्लियर, इन ट्रायंगल ABC by ASP angle sum property इन ट्रायंगल ABC में ASP अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री लिख लिया है, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाता है। अब देखिए x प्लस एक्स क्या होगा, 2x। ठीक है, एंगल ए कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 80। 90 इधर चले जाएगा, क्या होगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 90/2। 90/2 कितना होता है 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 45 डिग्री। अब थोड़ा रिकॉल कीजिए, x किसके लिए कंसीडर किया था, एंगल B और C के लिए। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 45 डिग्री। B मतलब x था और x की वैल्यू 45 डिग्री, मतलब B कितना आ गया 45 डिग्री। C भी हमने x लिया था और x की वैल्यू 45 डिग्री है, मतलब एंगल C भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री ईच। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, उसको लेबलिंग कर लेते हैं हम। सपोज दिस ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय PQR उसके वर्टाइसेस है। ओके, अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ओके, यहाँ तीनों साइड को हम इक्वल मार्किंग कर लेंगे सिंगल लाइन से, जिससे कि ये रिप्रेजेंट होगा कि तीनों साइड्स इक्वल है। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका देख लीजिए, सॉल्यूशन फॉर दिस। ओके, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, इन ट्रायंगल
PQR, ओके, ठीक है, इन ट्रायंगल PQR जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR, ओके। अब ट्रायंगल इक्विलैटरल है, ओके, यहां लिखना ही पड़ेगा हमें, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, PQR क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR। ऑल थ्री साइड्स इक्वल होती है, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है। अब साइड्स इक्वल होती है, अगर हम मान लेते हैं, अगर साइड्स इक्वल होती है, देखिए अगर मान लेते PQ इज इक्वल टू PR है, जस्ट दो साइड की बात करते हैं पहले, PQ इज इक्वल टू PR है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, यही ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर, ओके। एज एज PQ इज इक्वल टू PR, ठीक है, दो साइड्स इक्वल है ना, PQ इज इक्वल टू PR, ये वाली साइड और ये साइड, देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल क्या हो जाएगा, PQR आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल तो ऑलरेडी है, हमने दो साइड्स इक्वल कंसीडर करके इसे क्या प्रूफ कर दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों प्रूफ किया, ताकि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर सके। हमें क्या प्रूफ करना है कि इसके तीनों एंगल जो है 60 डिग्री ईच रहते हैं, वही प्रूफ के लिए हमने इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ किया, ठीक है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें PQ इज इक्वल टू PR रहेंगे, तो ये बेस एंगल्स इक्वल रहेंगे, ठीक है। इसके ऊपर से क्या लिखेंगे, दिस एम्प्लाइज एंगल Q इज इक्वल टू R, और ये दोनों इक्वल एंगल मान लेते हैं X है, यहां लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से दोनों एंगल इक्वल है, और मान लेते हैं उसका मेजर क्या है, दोनों एंगल का x लेके अगर सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से हमें ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना, ये x हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दो साइड इक्वल लिए ना, ये और ये, अब इसके बाद और दो साइड इक्वल ले सकते हैं, PQ इज इक्वल टू QR, ऑल्सो PQ इज इक्वल टू QR है, ठीक है। ये दो साइड भी इक्वल है, तो इसके ये बेस एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, PQ और QR के अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये x है तो ये दोनों, ये भी कितना हो जाएगा, x होगा, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज एंगल P इज इक्वल टू R इज ऑल्सो x, ठीक है ना। ये दोनों x लिया था हमने, इक्वल था, अगर ये दोनों इक्वल है और ये x है ऑलरेडी, तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू x। इससे क्या पता चलता है, तीनों एंगल इक्वल है, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू x डिग्री, तीनों एंगल का मेजर इक्वल हमने प्रूफ कर चुके हैं। अब इसको 60 डिग्री प्रूफ कैसे करेंगे, देख लीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ, ओके। अब देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखा जाएगा, इन ट्रायंगल PQR बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब तीनों की वैल्यू तो हमें पता है, x है, तीनों की जगह x लिख लीजिए, 180 डिग्री, तो 3x कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा, 180 बाय 3 60 डिग्री हो जाएगा। अगर x 60 डिग्री है तो तीनों कितना आएगा, दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगल P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R, जो कि हमने x लिया था 60 डिग्री ईच आ जाएगा। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इसे। होप्स आज के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की शुरुआत करने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.3।